तो क्लास 11th आईपी चैप्टर नंबर 5 कंट्रोल स्टेटमेंट। अब इस चैप्टर में हमारा लर्निंग आउटकम क्या होगा, इफ एल्स हम पढ़ेंगे, वाइल लूप एंड फॉर लूप, ये तीन तरह की दो लूप पढ़ना है हमें, और इफ एल्स कंडीशनल होती है, वो क्या होता है हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, नाम से क्लियर है। कंट्रोल मतलब जो आपका कंप्यूटर पे कर्सर होता है वो क्या कहलाता है, हमारा कंट्रोल। और स्टेटमेंट्स जो भी हम एक लाइन का कोड लिखते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्टेटमेंट, और उनसे मिलके बनते हैं स्टेटमेंट्स। अब उन स्टेटमेंट्स को कंट्रोल कैसे करें वो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफाइड कंडीशन और लॉजिक। मीन्स कंट्रोल का फ्लो, कर्सर जो है आपका वो किधर से किधर जाएगा, मतलब कौन सी कमांड कौन सा स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है हमारी, या फिर हमारे प्रोग्राम के लॉजिक पे कि हमने उसमें क्या लॉजिक दिया हुआ है। ठीक है, ये कौन बताते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स ये बताएंगे कि आपका प्रोग्राम का फ्लो क्या होगा, किस डायरेक्शन में वो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। अब इसको थ्री टाइप्स में कैटेगराइज कर दिया है। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट नंबर वन, नंबर सेकंड इज इटरेशन स्टेटमेंट, नंबर थर्ड इज जंप स्टेटमेंट। ठीक है, अब इनका वन बाय वन हम पढ़ेंगे। डिसीजन मेकिंग से क्या मीनिंग है, डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि हम इसमें डिसीजन लेंगे कुछ, कि ये ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा है तो वैसा हो जाए, कंडीशन बेस्ड होगी। ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे। इटरेशन, इटरेशन का मीनिंग होता है या लूप, लूप का मतलब होता है कोई काम को बार बार रिपीटेटिव वर्क करना, एक काम को रिपीटेशन करना बार बार। जैसे आपको टेबल लिखना है, टेबल लिखना है, सपोज टू का टेबल लिखना है, तो टू की टेबल में आप क्या कर रहे हो, बार बार टू से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ आपका 1 2 3 4 5, उसकी जो टू वन जा टू, टू टू जा फोर, तो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ऑलवेज टू से हो रहा है, बट रिपीटेशन हो रहा है, बार बार मल्टीप्लिकेशन करना है आपको 10 टाइम्स। तो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना वो हम करेंगे इटरेशन या लूप से। फिर है जंप स्टेटमेंट, जंप करवाना, इस कंट्रोल को ब्रेक करना, कोई लूप से बाहर आना है, या लूप को वापस अंदर जाना है, कंटिन्यू करना, या जस्ट उसको पास करना। पास मतलब कुछ भी नहीं करना, पास का मतलब होता है ब्लैंक। जैसे आप कुछ गेम खेलते हो तो बोल देते हो ना, पास, मेरा पास है, कि मुझे कुछ नहीं पता, तो वो पास स्टेटमेंट क्या करता है, नथिंग। ठीक है, डू नथिंग, वो होता है पास स्टेटमेंट। अब इसके बारे में हम वन बाय वन पढ़ते हैं। नंबर वन इज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। किस पे डिपेंड करेगा ये डिसीजन मेकिंग, कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि हम क्या कंडीशन दे रहे हैं। अब ये तीन तरह के होते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। सिंपल इफ, इसको सिंपल इफ बोलते हैं, प्लेन इफ, ओनली इफ होगा। दूसरा होता है इफ एल्स, इफ होगा और उसका एक एल्स पार्ट होगा, कि इफ मतलब कि ये कंडीशन हो जाए, और अगर वो फॉल्स होती तो वो एल्स पार्ट में चले जाएगा, अदरवाइज, एल्स मतलब होता है अदरवाइज, कि एल्स पार्ट में दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। थर्ड होता है नेस्टेड इफ, मतलब इफ के अंदर दूसरा इफ, कि एक तो ये कंडीशन है, उसके ऊपर ये कंडीशन है, तो इफ विद इन अ इफ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। ठीक है, वो होगा नेस्टेड। नेस्ट मतलब होता है घोंसला, घोंसले में कैसे एक के अंदर एक तीन के होते हैं, उसी तरह नेस्टेड, नेस्टेड इफ का मतलब होता है इफ के अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर इफ। कंडीशन आप कई सारी कंडीशन लगाएंगे वो कहलाएगी नेस्टिंग। ठीक है, तो ये तीन स्टेटमेंट हमें पढ़ना है, इफ एल्स एंड नेस्टेड इफ एल्स। तो नंबर वन आता है इफ स्टेटमेंट, सिंपल इफ है ये। एन इफ स्टेटमेंट इज ए प्रोग्रामिंग कंडीशनल स्टेटमेंट डेट इफ प्रूव्ड ट्रू परफॉर्म अ फंक्शन और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। अगर वो ट्रू होती है तो डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। ये जो आपके सामने दिखाई दे रही इमेज, इसको क्या कहा जाता है, फ्लो चार्ट। पहले सिलेबस में होता था पर अब अभी हट गया है। ये फ्लो चार्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ आपको। फ्लो चार्ट में ये इस तरह से प्रोग्राम का फ्लो बताता है कि प्रोग्राम आपका कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट, ये ओवल सिंबल होता है, ओवल,
ऐसा बनता है ओवल। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा ठीक से नहीं बना वो। ओवल, ओवल सिंबल में आपको स्टार्ट बटन लगाना है। डायमंड, इसको डायमंड शेप बोलते हैं। तो डायमंड में आपको क्या लगानी है, कंडीशन, हमेशा कंडीशन डायमंड में लगती है फ्लो चार्ट में। और अगर ये कंडीशन, ये लाइंस होती, फ्लो लाइंस कहलाती है, जो लाइंस दिख रही फ्लो लाइंस। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ट्रू लिखा हमने, तो यहाँ पे जो कोड आप लिखोगे, जो भी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट किस में लिखते हैं हम, रेक्टेंगल बॉक्स में, ये स्टेटमेंट है। ठीक है। और इनपुट और आउटपुट प्रिंट जब हम करेंगे, तो प्रिंट को लिखते हैं पैरेललोग्राम में, ये पैरेललोग्राम होता है। इस तरह का बॉक्स बनता है। तो ये 3-4 बॉक्स से मिलके क्या बनता है आपका, फ्लो चार्ट। ये किसी भी प्रोग्राम का आप बना सकते हो, जिससे आपको पता चलता है कि वो प्रोग्राम का फ्लो क्या होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स होती तो सीधा वो कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, एंड के यहाँ पर आ जाएगा। और एंड, स्टार्टिंग और एंड में ओवल हम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये प्रोग्राम का फ्लो होता है। तो इफ, सिंपल इफ में क्या होगा कि अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट हो जाए, और फॉल्स है तो सीधा बाहर हो जाए। ये हो गया सिंपल इफ। इसका एग्जाम, पहले सिंटेक्स देखते हैं हम। सिंटेक्स क्या होगा, इफ ब्रैकेट आएगी, कंडीशन, कोलन। अब इसके अंदर ये इंडेंटेशन यहाँ से चलेगा, ये ध्यान रखना है आपको, जब भी कोलन आता है तो इंडेंटेशन एक टेप का अंदर हो जाता है। अब यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखेंगे। अब फॉर एग्जांपल देखते हैं हम कोडिंग में कैसे करेंगे। सपोज नंबर ऑफ बुक्स, आपने कोई वेरिएबल लिया, उसमें डाल दिया 2। फिर हमने कंडीशन लगा दी, इफ़ नंबर ऑफ बुक्स इक्वल टू 2, अगर हमारी नंबर ऑफ बुक्स 2 है तो हम प्रिंट क्या कर दे, यू हैव 2 बुक्स। ये दो स्टेटमेंट हमने लिख दिए, यू हैव 2 बुक्स। ठीक है। अब इससे बाहर आ गए, इस कंडीशन में दो स्टेटमेंट चले गए, और ये वाला स्टेटमेंट इस कंडीशन पे बेस्ड नहीं है, आउटसाइड ऑफ इस इफ स्टेटमेंट। ये वाला स्टेटमेंट जो है वो इस कंडीशन पे बेस्ड नहीं होगा। ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये चल जाएगा, और अगर फॉल्स है तो सिर्फ क्या आपको चलेगा, आउटसाइड ऑफ इफ स्टेटमेंट। अगर कंडीशन ट्रू है तो आपको तीनों स्टेटमेंट दिखाई देगा, यू हैव 2 बुक्स, और फिर दिखाई देगा आउटसाइड ऑफ इफ स्टेटमेंट। ठीक है। ये आपको दिखाई देगा। बट अगर कंडीशन जो है वो फॉल्स है, तब सिर्फ आपको दिखाई देगा आउटसाइड ऑफ इफ स्टेटमेंट। अब ये क्या बनी, इफ की बॉडी बन गई एक तरह से, जो इंडेंटेशन से क्या बन जाती, बॉडी। हमने पढ़ा था इंडेंटेशन किसी भी लूप की या फंक्शन की क्या बनाता है, बॉडी बनाता है। तो ये इसकी बॉडी बन गई, इफ कंडीशन के ऊपर ये स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट हो गए। अब यहाँ नोट दिया हुआ है, टू इंडिकेट अ ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन, वही बात आ रही, ब्लॉक ऑफ कोड, यू मस्ट इंडेंट ईच लाइन ऑफ द ब्लॉक बाय द सेम अमाउंट। सेम अमाउंट मतलब एक ही सीध में। इन अबाउ एग्जाम्पल बोथ प्रिंट स्टेटमेंट्स आर पार्ट ऑफ इफ कंडीशन, यू हैव 2 बुक्स, दोनों स्टेटमेंट क्या है, इफ ब्लॉक के पार्ट है। इफ कंडीशन बिकॉज ऑफ बोथ आर एट सेम लेवल, एक ही लेवल पे इंडेंटेड, बट नॉट द थर्ड प्रिंट स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट इसमें ब्लॉक में नहीं है। ये दो स्टेटमेंट ही इफ के ब्लॉक में है, तो ये कंडीशन बेस्ड सिर्फ दो स्टेटमेंट ही रहेंगे। ये वाला इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। ठीक है। इफ की कंडीशन से ये दोनों ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए, अगर वो कंडीशन ट्रू है देन ओनली, अदरवाइज वो स्टेटमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। क्लियर है, इफ एल्स, इफ क्लियर है, सिंपल इफ। आगे बढ़े। अब ये दूसरा एग्जांपल, यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर इन इफ स्टेटमेंट। लॉजिकल ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अगर कंडीशन आपको कॉम्प्लेक्स करना है तो आप उसमें एक से ज़्यादा कंडीशन भी लगा सकते। एग्जांपल देखते, x1 लिया, y2 लिया। इफ़ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2, दो कंडीशन है कि x को 1 भी होना चाहिए और y को 2 होना चाहिए। तब क्या होगा आपका, प्रिंट कंडीशन मैचिंग द क्राइटेरिया, ये आउटपुट आएगा। अगर x और y की वैल्यू कुछ और चेंज कर दोगे आप, तो कुछ भी शो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और प्रिंट स्टेटमेंट विल नॉट एग्जीक्यूटेड। ठीक है। अब यहाँ सेकंड एग्जांपल, ए में 100 लिया हमने, और इफ़ नॉट, नॉट हमने पढ़ा था, एंड और नॉट, ये तीन क्या थे, लॉजिकल ऑपरेटर थे। तो वहाँ एंड से कर रहा था, यहाँ पे नॉट यूज़ कर रहे हैं हम। नॉट, नॉट क्या करता है, निगेशन करता है।
इसका अपोजिट करता है। तो यहाँ पे हमने दिया ए इक्वल टू 20, तो ये ए हमारा क्या था 100 है। 100 इक्वल टू 20 होता है क्या, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। और फॉल्स को नॉट ने क्या कर दिया, नॉट उसका उल्टा कर देगा, फॉल्स का ट्रू बना देगा। तो कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ए इज़ नॉट इक्वल टू 20। ठीक है, और ये प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में, ए इज़ नॉट इक्वल टू 20। क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने कंडीशन को चेंज कर दिया था, ट्रू का फॉल्स कर दिया था नॉट से। क्लियर है। देन इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आपके पास एक और चॉइस आ गई, इफ़ भी है और एल्स भी है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट सम कोड इफ़ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू एंड सम अदर कोड इफ़ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि फॉल्स कंडीशन में भी आपके पास कुछ मैसेज देने के लिए है। तो ये फ्लो चार्ट देखें इसका, कंडीशन यहाँ पर रहेगी और ट्रू होता है तो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होता है तो दूसरी बॉडी ऑफ द एल्स विल बी एग्जीक्यूटेड, और फाइनली ये टर्मिनेट हो जाएगा। सिंटेक्स देखें इसका, इफ कंडीशन कोलन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब एल्स, इफ और एल्स का अलाइनमेंट सेम रखना है आपको, ये ध्यान रखना है, इफ और एल्स एक ही अलाइनमेंट में होना चाहिए, तब वो पता चलेगा आपको कि ये इस इफ का एल्स पार्ट है। ठीक है, ये एल्स को अगर अंदर कर दोगे तो वो एरर दे देगा, क्योंकि एल्स और इफ दोनों एक ही लाइन में होना चाहिए, अलाइनमेंट उनका एक होना चाहिए, इंडेंटेशन एक होना चाहिए। तो इफ एल्स और एल्स पार्ट में हमने स्टेटमेंट लिख दिया, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ए हमने लिया 10, इफ़ ए इज़ लेस देन 100, अगर वो ए जो है हमारा 100 से लेस देन है तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, लेस देन 100। और अगर 100 से लेस देन नहीं हुआ एल्स पार्ट, तो हम प्रिंट कर देंगे मोर देन 100। सिंपल है, अगर 100 से छोटा है तो लिख देंगे लेस देन 100, और 100 से छोटा नहीं, इसका मतलब क्या है, वो मोर देन 100 है। तो एल्स पार्ट में अब यहाँ पे हमारे पास एक और चॉइस आ गई, पहले हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन थी, एक कंडीशन थी और एक स्टेटमेंट था। अब यहाँ पे दूसरी फॉल्स के केस में भी आपके पास क्या है, ऑप्शन है कि आप क्या प्रिंट करो, फॉल्स होता है तो मोर देन इक्वल, मोर देन इक्वल टू 100। ठीक है, मोर देन 100 है ये, और ये लेस देन 100 है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, लेस देन 100। अगर एक ही जगह में 200 दे देता तब आउटपुट क्या आता, आप बताइए। एक ही जगह 200 दे देता तब आउटपुट क्या आता, बताइए आप लोग। हेलो। देन नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या होता है, इफ विद इन इफ द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट अलाउस यू टू चेक फॉर मल्टीपल टेस्ट एक्सप्रेशन एंड एग्जीक्यूट डिफरेंट कोड्स फॉर मोर देन 2 कंडीशन। एक से ज़्यादा कंडीशन है यहाँ पर। सपोज यहाँ से आपने एंट्री ली और यहाँ पे एक टेस्ट कंडीशन 1 लगाई, अगर ये ट्रू होती है तो दूसरी कंडीशन लगाई, अगर ये ट्रू होती है तो ये चलेगा, और फॉल्स होती है तो ये चलेगा और बाहर हो जाएगा। और अगर पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो यहाँ से निकल के हम ये स्टेटमेंट थर्ड एग्जीक्यूट होके डायरेक्टली बाहर आ जाएंगे, और फाइनली जो स्टेटमेंट प्रिंट करना है वो प्रिंट होके हम बाहर हो जाएंगे। तो ये कहलाता है इफ़ के अंदर इफ़। ये यहाँ पे एक इफ़ लगा हुआ है, डायमंड जो दिख रहा है वो क्या है, इफ़ है एक तरह का, जो डायमंड बॉक्स है वो इफ़ है। तो इफ़ के अंदर इफ़, अगर वो इफ़ कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन हमने लगा दी, तो वो कहलाता है नेस्टेड इफ़। एग्जाम्पल देखते हैं इसका सिंटेक्स से पहले। तो इफ़ कंडीशन आपने लगाई स्टेटमेंट और एल इफ़। अब एल्स पार्ट में हम इफ़ लगा रहे हैं, यहाँ पर एल्स पार्ट में जब हम इफ़ लगाते तो उसको पूरा नहीं लिखते हुए क्या लिखते, एल इफ़। एल इफ़, एल इफ़ मतलब एल्स पार्ट में इफ़ लगा दिया हमने, ये कहलाता है नेस्टेड इफ़। मतलब उसकी जब फॉल्स कंडीशन होगी तब हमने इफ़ लगाया। ट्रू कंडीशन में भी आप इफ़ लगा सकते हो, यहाँ पर भी इफ़ लगा सकते हो, और एल्स पार्ट में भी जब आप इफ़ लगाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, एल इफ़। ठीक है, एल इफ़ कंडीशन लगा दी और फिर स्टेटमेंट, फिर ये एल्स पार्ट। अगर पहले वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा तो ये एल चलेगा, एल इफ़ चलेगा, और अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो फाइनली ये वाला एल चलेगा। इसको प्रोग्राम से समझते। नंबर एक लिया हमने, फ्लोट इनपुट एंटर अ नंबर, एक नंबर आप एंटर करो।
इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, नंबर अगर आपका जीरो से बड़ा है या जीरो है, तब आपने दूसरा इफ़ लगा दिया, इफ़ के अंदर इफ़ लगा दिया। सेकंड इफ़ क्या लगाया आपने, इफ़ नंबर इज़ इक्वल टू जीरो, अगर वो नंबर जीरो ही है तो आप क्या कर दोगे, प्रिंट जीरो। और इसका एल्स पार्ट में क्या कर दिया आपने, इस इफ़ के एल्स में, एल्स पार्ट अगर वो जीरो नहीं है तो क्या नंबर होगा, वो पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, नंबर अगर आपका जीरो से बड़ा है या जीरो है तो कंडीशन लगा दिया आपने तो ट्रू हो गई। अगर वो ट्रू होती है तो नंबर आप जीरो को चेक करोगे, जीरो है क्या, अगर जीरो हो गया तो जीरो, और न जीरो नहीं है तो आपका नंबर क्या होगा, पॉजिटिव नंबर। और सपोज पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती, इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर वो नंबर निगेटिव नंबर होता तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, तो डायरेक्ट आपका इफ़ कहाँ आ जाता, ये सारी कंडीशन स्किप होके यहाँ आ जाता, ये एल्स पार्ट में। और ना क्या प्रिंट हो जाता, नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो ये सारा देखो इंडेंटेशन से चल रहा है। ये वाला एल्स किसके इंडेंटेशन में, ऊपर वाले इफ के, और ये अंदर वाला इसके इंडेंटेशन में। तो ये इंडेंटेशन का वर्क हो रहा है सारा कुछ। ठीक है, तो इंडेंटेशन को ध्यान रखें आप लोग। 1 मिनट, यहाँ देखो इंडेंटेशन का मेन रोल है। ये इफ एल्स किसका है, इसका है। और ये वाला जो बाहर वाला है, ये इफ एल्स ये इसका है। ठीक है, तो इफ एल्स इस तरह से ये प्रोग्रामिंग होती है, इसको बोलते हैं नेस्टेड प्रोग्रामिंग। अब इसी तरह आप एक होमवर्क में ले लो, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड आउट लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर। थ्री नंबर में से आपको एक नंबर फाइंड आउट करना है। सपोज आपने तीन नंबर लिए, ए बी सी। अब इसमें कोई आप इनपुट करा लो यूज़र से, जैसे यहाँ इनपुट किया हुआ है, और आपको फाइंड आउट करना है कि ए बड़ा डाला क्या, बी बड़ा डाला या सी बड़ा डाला, तीनों में से कौन सा नंबर उसने बड़ा डाला है। ये आपको नेस्टेड लूप से फाइंड आउट करना है। तो आप चेक करोगे पहले ए को बी से, फिर ए को सी से, तो ए बड़ा हो जाएगा। अदरवाइज बी को सी से चेक करोगे तो बी बड़ा हो जाएगा, अदरवाइज सी बड़ा हो जाएगा। इस तरह से नेस्टिंग कंडीशन लगाते हुए ये प्रोग्राम आप बना के रखना, ये होमवर्क है आपका। इटरेशन